संबोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री केशी घुमरिया साहब से कि आप पधारें और हम सबके बीच में आज बात रखें। मंचासीन सभी आदरणीय महानुभाव, उपस्थित आदिवासी समाज और सर्व समाज के विद्वान जन और हमारे परम आदरणीय काला बादल साहब के परिवारजन, वीरांगनाएं और मीडिया के उपस्थित सदस्य, शिक्षा के इस प्रांगण में आकर और यहाँ का सारा वातावरण देखकर मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा के प्रति और उसके विकास के प्रति मेरा पर्सनल रुझान भी काफ़ी रहा है। और 2011 से मीना समाज का जयमिनेश महाविद्यालय हम फागी में चला रहे हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और सर्व समाज के गरीब बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो लक्ष्मण मीना साहब, आर डी मीना जी, कमला जी और इनकी टीम का ये प्रयास देखकर और जिस सुव्यवस्थित ढंग से ये सारा विश्वविद्यालय बनाया गया है और हर डिपार्टमेंट को सजाया गया है और बढ़ाया जा रहा है, ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और चूंकि हम सब जानते हैं, सब विद्वान लोग हैं, कि शिक्षा ही सब मर्ज की दवा है और शिक्षा के कारण ही आज मीना समाज जहाँ खड़ा है उसी की देन है। क्योंकि शिक्षा हर क्षेत्र के लिए हमें कर्मठ व्यक्ति देती है। मुझे भर्तृहरि की कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान की भावना है, ऐसे लोग पृथ्वी पे भार स्वरूप हैं। तो ये कार्य कैसे संभव हुआ? ये जो हमारे आज जिनकी 105वीं जयंती हम श्रद्धेय काला बादल साहब की मना रहे हैं, उनकी प्रेरणा से मैं कहूँगा कि उनकी जैसी भावना थी, कर्मठता थी, समाज के प्रति प्रतिबद्धता थी, उसी के अनुरूप ये संस्था बनी है और उनकी भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रही है। तो ये हमारे लिए सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है और न केवल मीना समाज, आदिवासी समाज के लिए, बल्कि सर्व समाज के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो फागी में 2011 से कॉलेज चल रहा मीना समाज का, जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, उसको भी इससे संबद्ध करके हम भी इसमें किस तरह से फ़ायदा उठाएं, किस तरह से आगे बढ़ें, जिससे कि बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, वो हमारी कोशिश होगी। दानदाताओं का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और जो भी भाइयों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग किया है, मैं उनका, हालांकि समिति ने बहुत अभिनंदन किया है, लेकिन मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते पुनः अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। क्योंकि आपकी आहुति के बिना, आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता और आगे भी इसी तरह के सहयोग की आकांक्षा रहेगी। क्योंकि डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं होती है, हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। तो सभी से मैं कहूँगा कि जो है आप वो चातक को माध्यम बना के, जैसे कवि ने कहा था कि कुछ आकाश में बहुत से बादल होते हैं, कुछ बादल पृथ्वी को बरसात करके हरा भरा करते हैं और कुछ बादल फालतू में गिड़गिड़ गिड़गिड़ करके बरसते रहते हैं। तो जितने भी दानदाता हमारे हैं वो सब बरसने वाले बादल हैं और काफ़ी बादल ऐसे हैं जो अभी बरसने के लिए इच्छुक होंगे। उनसे मैं कहूँगा कि वो भी अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार ऐसे पुण्य कार्यों में अपना योगदान देने का जो है कष्ट करेंगे। तो ये जो विद्या रूपी यज्ञ का जो आहुति है वो और ज़्यादा सफलता से आगे बढ़ेगी। देखो, समाज सेवा मैं समझता हूँ एक ऐसा
क्षेत्र है जिसमें न कोई टिकट की ज़रूरत है, न किसी के नॉमिनेशन किसी लेटर लेने की ज़रूरत है, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी समाज सेवा कर सकता है, और ये जी सच्चे दिल से समाज सेवा करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जो आपको अभी स्वागत के टाइम में आर.डी. मीना साहब और उनकी टीम के चेहरे पे दिखाई दे रही थी, आप महसूस कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि आप सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो आपके असाध्य रोगों से भी निजात मिल सकता है। तो समाज सेवा जो है, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा पैसे वाला या बड़े अधिकारी या नेता ही समाज सेवा कर सकते हैं। छोटे से छोटा आदमी भी अपना जो है परिश्रम करके, अपना बौद्धिक परिश्रम करके, सहयोग करके समाज सेवा कर सकता है, और उसका भी उतना ही महत्व है। मेरा कहने का मतलब कि लाखों करोड़ों या बड़े योगदान का ही महत्व नहीं है, छोटा योगदान भी बहुत महत्व रखता है और कण कण से घड़ा भरता है। तो समाज सेवा के लिए जितना हम करेंगे उतना ही हमको सुकून मिलेगा, आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे नागरिक का हम दायित्व तो निभाएंगे, साथ ही समाज और राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व बनता है कि पे बैक टू सोसाइटी, उसका भी हम पालन करेंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपकी ये जो सोशल संस्था है, मुझे भाई ने बताया कि बिगिनिंग में 2000 के आसपास जो छोटे ब्रदर है एडिशनल डीजीपी हवा सिंह घुमरिया जी, वो यहाँ थे और उन्होंने इससे काफ़ी जुड़े हुए थे लक्ष्मण जी के साथ, आर.डी. मीना जी के साथ, और काफ़ी काम उन्होंने किया था। तो वैसे भी हमारा अटैचमेंट इससे है संस्था से, और मैं जो भी छोटा मोटा योगदान इसमें कर सकता हूँ आर.डी. मीना साहब से राय करके, और डेफिनेटली एक रेस्पेक्टेबल योगदान हम करेंगे। मैं कहूँगा कि भाई हमारे पास विधायक को सर वो तो है नहीं, रिटायर्ड आदमी है अभी, लेकिन मैं अपनी 1 महीने की पेंशन दूंगा और उसके साथ मेरे पास ग्रेनाइट की खाने हैं। तो मैंने देखा है बहुत सुंदर पत्थर, कोटा स्टोन वगैरह जगह जगह अच्छी तरह लगा है, बहुत बढ़िया है, अति प्रशंसनीय है। मेरी इच्छा है थोड़ा बहुत ग्रेनाइट भी लगा देते हैं यहाँ। तो आर.डी. मीना साहब से चर्चा करके मैं जो है ग्रेनाइट के ब्लॉक यहाँ भिजवाऊँगा, और आगे भी मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस संस्था के साथ जुड़ के कुछ अच्छा और कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहर।